10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एक नया एक्सप्रेशन पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं लाफिंग, राइट। हंसने के संबंध में जो भाव हम देते हैं उसको हम लाफ वर्ड से एक्सप्रेस करते हैं, राइट। एक्सप्रेशंस यूज्ड फॉर लाफिंग, राइट। हंसने के संबंध में दिए जाने वाले भाव, आज हम वही प्रैक्टिस करने जाएंगे, ओके। एक्सप्रेशंस यूज्ड फॉर लाफिंग, राइट। जब हम किसी पार्टी में होते हैं या शादी में होते हैं या चार दोस्त आपस में किसी बातचीत पर हंसते हैं, राइट, ओके, या कोई कोई बात कहता है तो उस समय हम कौन से एक्सप्रेशंस यूज करते हैं, आज हम वही जानेंगे। अगर कोई व्यक्ति या स्टूडेंट अननेसेसरी हंस रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, तुम क्यों हंस रहे हो, Why are you laughing? Why are you laughing? Right? तुम क्यों हंस रहे हो। अगर कोई व्यक्ति अननेसेसरी हंस रहा है किसी बात को लेके और सामने वाले को ठीक नहीं लग रहा है और ही इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, तो वो कौन सा एक्सप्रेशन यूज करता है, वाई आर यू लाफिंग, आप क्यों हंस रहे हो, करेक्ट। नेक्स्ट एक्सप्रेशन, देयर इज नथिंग टू लाफ अबाउट, ओके। किसी मैटर में बात हो रही है और अचानक किसी ने हंस दिया तो सामने वाले ने क्या बोला, देयर इज नथिंग टू लाफ अबाउट, हंसने जैसा तो कुछ भी नहीं है, राइट, ओके। What makes you laugh so much? What makes you laugh so much? इतना अधिक हंसने का कारण क्या है। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा हंस रहा है तो उसके लिए हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज करते हैं, What makes you laugh so much? राइट, इतना अधिक हंसने का कारण क्या है, ओके। कुछ लोग बिना बात के हंस रहे हैं, यानी कि कोई बात, कोई विषय है उस पर उनको हंसी सूझ रही है, यानी उनको हंसी आ रही है, बट मुझे हंसी नहीं आ रही है, तो मैं क्या एक्सप्रेशन यूज करूंगा, आई डोंट सी एनीथिंग टू लाफ अबाउट, आई डोंट सी anything to laugh about, correct। I don't see anything to laugh about, मुझे तो इसमें हंसने जैसा कुछ भी नहीं दिखता या नहीं दिखाई देता, ओके। एनी डाउट, कोई व्यक्ति मुझ पे हंस रहा है, इफ समवन इज लाफिंग एट मी और मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो दैट टाइम हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज करते हैं, डोंट लाफ एट मी, मुझ पे हंसो नहीं, डोंट लाफ एट मी, करेक्ट। इसी के अलावा हम एक और एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, मैं उसे ऑब्लिक करके लिख दे रहा हूं,
स्टॉप लाफिंग एट मी, मेरे ऊपर या मुझ पर हंसना बंद, राइट? ओके, तुम फालतू में हंस रहे हो। ओके, यानी कि ये सब एक्सप्रेशंस डे टू डे लाइफ में हम बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, करेक्ट? एनी डाउट? कहीं पे कोई सीरियस मैटर है लेकिन वहां पर कुछ लोग मौके को न देखते हुए हंस रहे हैं, यानी कि उनको वक्त का नहीं पता चल रहा है कि वहां पर क्या करना है, राइट? तो सामने वाले ने तुरंत उनसे कहा यह हंसने का कोई समय है, दिस इज नॉट द टाइम टू लाफ। दिस इज नॉट द टाइम टू लाफ, करेक्ट? यह हंसने का समय नहीं है। ओके, कोई व्यक्ति किसी ऐसी जगह पे हंस रहा है जहां पर उसे हंसना नहीं चाहिए, राइट? कोई गंभीर मसला है या मामला है, उसे हंसना नहीं चाहिए बट वो हंस रहा है, करेक्ट? तो उसके लिए हम क्या एक्सप्रेशन यूज करते हैं? डोंट लाफ प्लीज। दिस इज अ सीरियस मैटर, डोंट लाफ प्लीज। हंसो नहीं, कृपया करके हंसो नहीं या हंसिए नहीं, यह एक गंभीर मामला है, राइट? एनी डाउट? किसी चुटकुले पे, किसी बात पे हम लोग दिल से हंसे, यानी कि खूब जोर से हंसे, राइट? तो हम कौन सा फॉर्म एक्सप्रेशन यूज करते हैं? We all laughed heartily over his joke. हम उसके चुटकुले पे, राइट, खूब जोर से हंसे, दिल से हंसे। We all laughed heartily over his joke. Any doubt? Students, these are such expressions which we give when हंसने के भाव दिए जो जाते हैं, यानी कि expressions used for laughing, correct? इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो वर्ड होता है लाफ, जिसको हम वर्ब भी कहते हैं और नाउन भी कहते हैं, राइट? उसमें कई एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे वो भी मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूं। जैसे एक एक्सप्रेशन होता है लाफेबल, राइट? लाफेबल। ओके, किसी को देख के हमें ऐसा लगता है कि मुझे हंसी आ जाए उसको देख के, यानी कि अगर कोई बहुत मोटा आदमी आ रहा है या कोई बड़ा अजीब टाइप का आदमी आ रहा है, तो मैंने उसके लिए क्या सेंटेंस यूज किया? ही इज अ लाफेबल फिगर। ही इज अ, वह एक हंसने योग्य आकृति है, यानी कि वह ऐसी आकृति है जिसपे हंसा जा सकता है। लाफेबल, ही इज अ लाफेबल फिगर, राइट? ओके, किसी ने कोई चुटकुला सुनाया और उस चुटकुले पे हंसने लायक चुटकुला वो है, तो हम कहेंगे दैट जोक वॉज, राइट, दैट जोक वॉज लाफेबल, या दैट वॉज ए लाफेबल जोक। क्या बोलेंगे? That was a laughable joke, right? Next expression, एक वर्ड और होता है laughing। laughing का मतलब होता है हंसता हुआ। laughing means हंसता हुआ, right? किसी का हंसता हुआ चेहरा हमें दिखाई देता है तो हम क्या बोलते हैं? look at his laughing face,
लुक एट हिज लाफिंग फेस। करेक्ट, उसकी हंसती हुई नीली आंखें। करेक्ट, हर लाफिंग ब्लू आईज, उसकी राइट हंसती हुई नीली आंखें, हर लाफेबल ब्लू आईज। एनी डाउट स्टूडेंट्स? बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं जो हम लाफ वर्ड से डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, राइट? इसी में कुछ एक्सप्रेशंस और हैं, यानी कि लाफ वर्ड से हम कुछ एक्सप्रेशंस और सीख सकते हैं। तो आई मीन्स मैं चाहता हूं आप इसको पहले नोट कर ले, फिर हम इसी में कुछ आगे बढ़ते हैं, राइट? थैंक यू। यस स्टूडेंट्स, आपने इसे नोट कर लिया होगा। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, राइट? यस, टू लाफ आउट लाउड, खूब जोर जोर से हंसना किसी बात को लेके, राइट? तो वहां हम वर्ड क्या यूज करते हैं? टू लाफ आउट लाउड, राइट? कोई खूब जोर जोर से हंसता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में, ये इंटरनेट की लैंग्वेज में इसको हम LOL कहते हैं। LOL, लाफ आउट लाउड। करेक्ट? मान लीजिए कोई खूब जोर से हंसा, तो हम क्या सेंटेंस यूज करेंगे? He laughed out loud. Correct? He laughed out loud. Any doubt? हम इसी सेंटेंस को फिर से बना सकते हैं इस एक्सप्रेशन के साथ भी। He laughed aloud. He laughed aloud. Correct? Any doubt? Next expression. Kill yourself laughing means to laugh a lot, right? कोई अपने आप को हंस हंस के मार रहा है, यानी कि खूब हंस रहा है, ऐसे लग रहा है कि हंस हंस के
उसकी लाइफ निकल जाएगी, यानी कि उसकी मौत हो सकती है, राइट? तो हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? किल योर सेल्फ लाफिंग। He was killing himself laughing. He was killing himself laughing. करेक्ट? हमारा अगला एक्सप्रेशन स्टूडेंट, टू लाफ एट समबडी और समथिंग, किसी का मजाक उड़ाना या किसी मैटर का मजाक उड़ाना, राइट? तो हम क्या यूज कर सकते हैं? टू लाफ एट समबडी और टू लाफ एट समथिंग। करेक्ट? अगर कोई व्यक्ति मुझ पे हंसता है, राइट, या मैं किसी के ऊपर हंसता हूं, तो हम क्या बोलेंगे? आई लाफ्ड एट हिम। आई लाफ्ड एट हिम। एग्जाम्पल से समझते हैं स्टूडेंट्स। He laughed at me. Correct? He laughed at me. Okay? Any doubt? वह मेरे किसी मैटर पे हंसी, तो हम क्या बोलेंगे? He laughed at my matter. He laughed at my matter. समथिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे? माई मैटर। समबडी के लिए क्या यूज करेंगे? मी। अगर वह किसी व्यक्ति को ऊपर हंसा तो क्या बोलेंगे? ही लाफ्ड एट दैट पर्सन। करेक्ट? एनी डाउट? नेक्स्ट एक्सप्रेशन यूज करते हैं स्टूडेंट्स। हंसने की इंग्लिश होती है, हंसाने की इंग्लिश नहीं होती है, तो हम उसके लिए कौन सा एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं? राइट? ओके, हम कहते हैं उसे हंसाओ, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होता है? मेक हिम लाफ। क्या बोलते हैं? मेक हिम लाफ। ये हमारा 15वां नंबर एक्सप्रेशन है। मेक somebody लाफ, यानी कि किसी को हंसाना, किसी दूसरे व्यक्ति को हंसाना, राइट? एग्जाम्पल देखते हैं। He made me laugh. उसने मुझे हंसाया। अगर मैंने उसे हंसाया तो आई मेड हिम लाफ। करेक्ट? वह मुझे हंसा रहा है। ही इज मेकिंग मी लाफ। मैं उसे हंसा रहा हूं। आई एम मेकिंग हिम लाफ। करेक्ट? तो हंसने की इंग्लिश होती है स्टूडेंट्स, हंसाने की नहीं होती है। तो हम मेक वर्ड का यूज करते हैं और मेक के बाद जिसको हंसाना होता है उसका नाम लिखते हैं, यानी कि नाउन या प्रोनाउन somebody पे आएगा और उसके बाद लाफ वर्ड, यानी कि मेक के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप का इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट? एनी डाउट? अगर हमें कोई चीज बेतुकी सी लगती है या असंभव लगती है, अजीब लगती है, जो हमें लगता है कि राइट ऐसा संभव नहीं है, तो हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज करते हैं? मुझे मत हंसाओ। डोंट मेक मी लाफ।
something you think impossible, right? Or stupid. जब कोई चीज मूर्खता पूर्ण लगती है या असंभव लगती है तो हम सामने वाले कहते हैं मुझे मत हंसाओ, डोंट मेक मी लाफ, राइट? तुम ऐसी ऐसी बात बता रहे हो कि मुझे बहुत हंसी आ रही है, राइट? व्हाट वी से, तुम ऐसी ऐसी बात बता रहे हो कि मुझे बड़ी हंसी आ रही है, राइट? समथिंग यू थिंक, यू थिंक मीन्स जैसे हम सोचते हैं तो आई थिंक, आप सोचते हो तो यू थिंक, something you think impossible or stupid, correct? Any doubt? Next expression, student. Die laughing. कौन सा वर्ड यूज करते हैं? die laughing. इसका मतलब होता है टू फाइंड समथिंग एक्सट्रीमली फनी. टू फाइंड समथिंग एक्सट्रीमली फनी, कोई चीज बड़ी ही मजाकिया, राइट, मुझे लगता है या मैं उसको समझता हूं, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं वर्ड? डाई लाफिंग. क्या यूज करते हैं? डाई लाफिंग, राइट? ओके, एनी डाउट? एनी डाउट? इसका एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट. I nearly died laughing when she said that. Right? मैं तकरीबन या लगभग, ओके, राइट, हंसते हंसते मर गया जब उसने ऐसा कहा. I nearly died laughing when she said that. Okay, any doubt? किसी ने बहुत ही फनी बात कही हो, समथिंग हैज स्पोकन अ वेरी फनी थिंग और शेयर्ड, तो दैट टाइम द वर्ड विच वी यूज, ओके, आई एम डाइंग लाफिंग, राइट? मैं जो है हंसते हंसते मर रहा हूं, ओके, आफ्टर हियरिंग योर पॉइंट्स या आफ्टर हियरिंग योर लॉजिक्स, करेक्ट? बड़ा अजीब लग रहा है, वेरी फनी, वेरी फनी. तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? डाई लाफिंग. क्लियर है? एक वर्ड था किल योर सेल्फ लाफिंग, खूब जोर से हंसना. अब ये क्या है? डाई लाफिंग, टू फाइंड समथिंग एक्सट्रीमली फनी. तो स्टूडेंट्स, डे टू डे लाइफ में इस वर्ड का बहुत ही ज्यादा यूज होता है और हम इसको डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं, राइट? एक दो एक्सप्रेशंस और होते हैं स्टूडेंट्स जो मैं आपको वो भी इसमें बता दे रहा हूं. मैं इसको सबसे ऊपर लिख दे रहा हूं, राइट? मैं इस तरफ लिख दे रहा हूं, ओके, दिस साइड. नॉट नो वेदर टू लाफ और क्राई. कई बार लाइफ में ऐसी स्थिति आती है स्टूडेंट्स कि हमें ये पता ही नहीं चलता है कि हम हंसे या रोएं, राइट? मुझे पता नहीं चल रहा है मैं हंसू या रोऊं. आई एम नॉट नोइंग वेदर टू लाफ और क्राई मीन्स आई एम नॉट नोइंग वेदर टू लाफ और क्राई, करेक्ट? कोई व्यक्ति इतना खुश है कि हंसते हंसते
उसके आंख में आंसू आ गए, या वो तब तक हंसता रहा जब तक उसकी आंख में आंसू ना आ गया, तो उसके लिए हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज करते हैं? लाफ टिल और अनटिल यू क्राई। लाफ टिल और अनटिल यू क्राई, यानी तब तक हंसते रहो जब तक तुम्हारी आंख में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना बहुत है। डे टू डे लाइफ में हम इस एक्सप्रेशंस का बहुत यूज करते हैं।